दोस्तों, आज की जो खबर है वो क्या आप लोगों को पता है कि 7 नवंबर 2025 को हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम अपने 150 गौरवशाली वर्ष पूरा कर रहा है। आज इसी पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यह केवल एक गीत नहीं बल्कि उस भाव का प्रतीक है जिसने भारत को स्वतंत्रता की तरह राह दिखाई और आज भी हमें अपनी मातृभूमि से जोड़े रखने का कार्य करती है। साथियों, 7 नवंबर 1850 को महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह गीत लिखा था। उसी समय भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। बंकिम चंद्र ने इस गीत के माध्यम से भारत माता को देवी स्वरूपा के रूप में चित्रित किया, सुंदर, समृद्धि और शक्तिशाली के रूप में कहा। बाद में सन 1882 में यह गीत उनके प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में प्रकाशित हुआ। वहीं से इस गीत ने पूरे भारत में जनभावना का रूप लिया। साथियों, 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने वंदे मातरम को पहली बार गाया। उस सभा में उपस्थित हर भारतीय की आंखें नम थी और दिलों में एक ही स्वर गूंजा, वो था वंदे मातरम। 20वीं सदी के शुरुआत में यह गीत भारत के स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा बन गया। 1905 में जब लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की तो वंदे मातरम आंदोलन का नारा बन गया। यह गीत हर रैली, हर आंदोलन और हर प्रदर्शन में गूंजता था। ब्रिटिश सरकार ने कई जगहों पर इसे गाने पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन भारतीयों को या भारतीयों की जुबान पर सिर्फ एक ही स्वर था, वो था वंदे मातरम, जो कभी नहीं रुका। दोस्तों, बाद में स्वतंत्रता के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने वंदे मातरम को भारत का राष्ट्रीय गीत, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया घोषित किया। जहां जन गण मन अधिनायक राष्ट्रगान बना, वहीं वंदे मातरम को राष्ट्र की आत्मा और मातृभूमि की आराधना का प्रतीक माना गया। वंदे मातरम का दोस्तों जो अर्थ है, मैं मातृभूमि को नमन करता हूं है। यह गीत हमें यह याद दिलाता है कि हमारी भूमि केवल मिट्टी ही नहीं बल्कि हमारी माँ है, जो हमें जीवन, संस्कृति और पहचान देती है। गीत के पहले जो दो पद हैं, वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, इन शब्दों में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, उसकी समृद्धि और मातृत्व की भावना झलकती है। दोस्तों, 150 वर्षों की यह यात्रा 1875 से लेकर 2025, ये 150 वर्ष केवल एक गीत की कहानी नहीं बल्कि भारत के आत्मसम्मान और राष्ट्रभाव की यात्रा है। वंदे मातरम ने अंग्रेजों की हुकूमत में बंद भारतीयों को एकजुट किया, प्रेरित किया और आजादी की मशाल जगाई। आज 150 वर्ष बाद भी यह गीत उतना ही सजीव, उतना ही पवित्र और उतना ही प्रासंगिक है जितना 1875 में था। दोस्तों, आज जब भारत तकनीक, अंतरिक्ष और विकास में आगे बढ़ रहा है तो वंदे मातरम हमें यह याद दिलाता है कि विकास तभी सार्थक है जब हम अपनी संस्कृति, एकता और मातृभूमि के प्रति समर्पण को बनाए रखेंगे। युवा पीढ़ी को यह जानना चाहिए कि यह गीत सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि भारत की आत्मा का स्वर है। तो आइए इस ऐतिहासिक दिन जो 7 नवंबर 2025 है, हम सब एक स्वर में कहें वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, भारत माता की जय, और संकल्प लें कि हम इस गीत की भावना को अपने हर कार्य, हर कर्म में जीवित रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।